तो हेलो गाइस, आज आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक हॉरर इंसिडेंट जो अघोरी ने इन जो 4 लोग थे इन्हें श्राप दिया था। तो ये बात है 2019 की। उससे पहले की बात है, ये 2017 की है। हाँ, 2017 की बात है ये। तो ये सब दोस्त जाते हैं ट्रिप पे, यूके उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जाते हैं ये, हरिद्वार वगैरह घूम के पता नहीं कहाँ अपने दोस्त के घर पे गए थे। तो उसके घर जाने के बाद पता है नहीं क्या होता है कि ये सोचता है नाइट आउट मारते हैं। तो ये नाइट आउट पे बाहर जाते हैं। तो हाँ, मैं इन चारों के नाम बताने भूल गया। तो एक का नाम था अंश, और दूसरे का नाम था विशाल, तीसरे का नाम था तन्नू, और चौथे का नाम क्या रखे हैं, चौथे का नाम था हर्ष। तो ये चारों में से पता है, जो हर्ष था, इसको ना हॉन्टेड चीज़ों में बहुत वो अच्छा लगता था कि मतलब ये चीज़ करके देखते हैं वगैरह वगैरह। ये ouija बोर्ड वगैरह भी खेलता था पहले। तो इनने सोची कि क्या करते हैं। तो ये सब रात को घूम रहे थे, तो इन्हें दिखता है एक शमशान घाट। तो ये उसके साइड से गुजर रहे होते, तो अर्शिन से गाड़ी रुकवा के बोलता है कि शमशान घाट के अंदर जाके देखते हैं कि किसके अंदर कितना दम है, कि कौन अंदर जा सकता है कौन नहीं जा सकता। तो शमशान घाट के अंदर सब गए। सब जब बाहर आ गए ना, सब एक एक बार हो गए। तो ये बोलता दोबारा जाएंगे, क्योंकि इसे कुछ एक्सपीरियंस करना था हॉन्टेड, लेकिन हो नहीं पा रहा था ये। तो इनने सोचा दोबारा जाएँगे। ऐसे ही हो गया 4-5 बार। तो इन्होंने कही लास्ट बार। तो ये यूँ बोलता है कि वो कॉर्नर है ना, वहाँ पे देखो कोई बैठा है। तो ये चारों हिम्मत जुटा के जाते हैं। वैसे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जाते हैं। तो वहाँ पे एक अघोरी बैठा था। तो हर्ष को तो पता थी, तो हर्ष ने एक को डेयर दिया कि उसे छेड़ के आ। अंश को डेयर दिया, छेड़ के आ। विशाल वगैरह बैठे थे, विशाल और तन्नू। तो ये कहते हैं कि ऐसा मत करें भाई, गलत होता है किसी को छेड़ना वगैरह ऐसे। तो इनने बहुत हिम्मत जुटाई कि इनने मतलब चढ़ा दिया अर्चना उसे, अंश को। तो अंश जाता है। अब उस अघोरी से वो जाकर मजे लेने लगता है। उनने खाली लुंगी बांध रखी थी अघोरी ने, और पूरे शरीर पर आँख वगैरह, जैसे जटाई नहीं होती, जैसे किसी ने शैम्पू वगैरह ना करा हो, बाल ना धोते हैं, तो वैसे उसके बाल हो रखे थे। यहाँ यहाँ इतने इतने बड़े बाल थे उसके। पूरी आंखें लाल हो रखी थी। आराम से बैठा था वो, तपस्या वगैरह कर रहा था अपनी। तो अंश जाता उससे, उसका मजाक वगैरह बनाने लगता। तो अघोरी शुरू में तो कुछ नहीं कहता, वो तपस्या कर रहा था। फिर अंश ना उसके पता नहीं क्या कुछ लग जाता अंश के गलती से, ऐसे कि ईंट रखे थे ना, तो कंकड़ उसके गलती से लग जाता है पैर की तरह थ्रू। तो अघोरी एकदम अपनी आंखें खोलता है, बोलता है क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को यहाँ पे चारों से, कि कुछ नहीं, हम घूमने आए थे। तो वो बोलता घूमने आए थे, तो ये कहता शमशान घाट ही मिला तुम्हें घूमने के लिए, और कोई जगह वगैरह नहीं मिली। तो ना वो बहुत डांटता है। लेकिन क्या होता है कि अंश ना, कि उस अघोरी से अब भी मजे ले रहा था। तो अघोरी बोलता है ऐसे नहीं करते बेटा, जाओ घर जाओ, बहुत रात हो रही है। रात के 2-2:30 बज रहे थे। तो वो बोलता है कि आर्स बोलता है कि हमें भूतों का एक्सपीरियंस करना है। तो अघोरी बोलता पागल हो गए हो क्या, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं, बोलते भी नहीं है ऐसा। शमशान घाट के अंदर खड़े हो तुम, पता है यहाँ पे कितनी एंटिटी होंगी। तो आर्ट्स ना उसे चिढ़ाता है कि मतलब यूँ बोलता है तुम झूठे अघोरी हो, अघोरी पगोरी का नाटक करते हो, ऐसे ही बैठे रहते हो, लोग बागों के पैसे खाते हो। तो अघोरी को आ जाती है गुस्से में, कहता तुम्हें भूत देखना है, आओ बैठो। तो वो बीच में यज्ञ के बीच में बैठाता है, और तपस्या करता है, चारों को साइड साइड में बैठा देता है। यूँ कहता ऐसे सर्कल टाइप में बैठ जाओ। तो वो बैठते हैं। कहता है अगर सुनो, अगर अब फिर एक सर्कल बनाता है, मतलब जैसे बैठ जाता है ना, तो उसके साइड से सर्कल बनाता है वो। तो सर्कल बनाने के बाद बोलता है अब कुछ भी हो जाए इस सर्कल से नहीं भागना तुम्हें। अगर तुम इस सर्कल से भागे तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होता। तो क्या होता है कि अघोरी अपनी तपस्या वगैरह करता है, तो इन्हें सर्कल के बाहर ना दिखने लगता है लोग बाग, कि ऐसे बहुत खतरनाक एंटिटी, कि इन्हें अपनी तरफ बुला रही है ऐसे ऐसे। लेकिन ये बहुत वो करते हैं तो, लेकिन लास्ट में आगे क्या होता है, ये चारों भाग के जाते हैं अपनी कार में बैठते हैं और घर निकल जाते हैं। अघोरी जाते आते यूँ बोल देता तुमने गलत करा है ये। तो ये सब बोलते हैं कि कोई नहीं है, सब डर के मारे भाग जाते हैं, ये सब घर जाके सो जाते हैं। तो अगले दिन उठते हैं, कुछ नहीं, यूँ कहता है कि या उस अघोरी ने पागल बनाया हमारा, ऐसा तो हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। तो हर्ष तो समझ गया था, तो हर्ष नहीं निकलता रात के टाइम फिर घर से बाहर। फिर ये अगले दिन दोबारा नाइट आउट का बनाता है प्लान। लेकिन ये कहीं और जा रहे होते, इस बार वो शमशान घाट के पास नहीं जा रहे होते, क्या पता गोरी क्या करते इसलिए, डर के मारे। तो ये सब बनाते हैं, तो ये कहीं और जाते हैं नाइट आउट पे, कहीं बाहर। ये जाते हैं घने जंगल के टाइप में। तो
हर्ष घर पे लेटा था आराम से और ये तीनों गए थे, अंश, तन्नू और एक और था विशाला। तो ये तीनों जाते हैं जंगल की साइड। तो ये जंगल की साइड जाते हैं तो इन्हें क्या होता है, इनकी कार बंद हो जाती है। कार बंद हुई तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने कार वगैरह देखी तो इन्हें डर लग रहा था, तो ये घर से कार से बाहर नहीं निकल लेते। इन्होंने बोनट वगैरह देखा, बिल्कुल भक्का अंधेरा, पूरा जंगल था, घना जंगल, जानवरों की आवाज़ आ रही है साइड वगैरह से। उस टाइम भी 2-2:30 बज गए थे, इन रात में घर ही जा रहे थे ये उसके बाद। तो क्या होता है कि कोई नहीं दिखता इन्हें, तो ये कहते हैं क्या किससे हेल्प लें। अब ये तीनों हिम्मत करके कार का बोनट खोलते हैं, तो उसमें से देखते हैं धुआं वगैरह आ रहा, तो ये कार से दूर भाग जाते हैं और ये पैदल अपने घर पे जाने लगते हैं, क्योंकि कार इन्होंने सोची सुबह आके ले लेंगे। तो ये पैदल घर जा रहे होते हैं, इन्हें साइड से आवाज़ आती है, इधर इधर क्या करने आए हो। तो ये शांत अब चल रहे हैं आराम से, इन्हें बहुत डर लग रहा। अब पीछे से टैप आता है अंश के ऐसे। तो क्या होता है कि अंश बहुत ज़्यादा डर गया, अंश भागा एकदम। तो ये सब भागे, तो ये पता है क्या होता है कि जैसे ये भाग रहा है ना इस रोड से, तो ये वापसी घूम के इसी रोड पर आ रहा है वापसी। इन्हें कोई रूट नहीं मिल रहा, मतलब एक तरह से इल्यूजन में फंस गए थे कि यहाँ से घूम फिर के यहीं आ रहे हैं बार बार। तो क्या होता है, अब ये सोचते क्या करें क्या करें। इन्हें बहुत देर बाद रियलाइज़ होता है, जब ये 4-5 चक्कर मारते थे तब, कि हम घूम फिर के उसी जगह आ रहे हैं। तो अब इनमें से किसी को हनुमान चालीसा भी नहीं आती। अब ये बहुत डर गए। फिर इन्हें सामने लेडी दिखाई देती है एक ऐसे साइड से, तुम वही हो ना जो कल रात शमशान घाट में आए थे। तो ये सब डर गए कि इसे कैसे पता। वो लेडी इस रूम में मतलब हॉन्टेड दिख नहीं रही थी, तो इन्होंने ऐसे ही जनरली बोल दिया तुम्हें कैसे पता। तो एक ही दम वो आती है भाग के इनके पास, और ये जो पीछे भागे हैं, फिर ये अपने घर पहुंच गए। पता नहीं कैसे वो इल्यूजन वगैरह टूटा, लेकिन ये अपने घर पहुंच गए। इन्हें बहुत गंदा फीवर, हार्स कह रहा क्या हुआ, इन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर ये पता नहीं क्या होता है कि रात को 12-1 बजे हर्ष जागता है, तो ये देखता है कि अंश अपने लेटा था वो बैठ के कुछ कर रहा है। अब समझ नहीं आ रही थी क्या कर रहा है। उसकी शक्ल देखता है, हर्ष यूं का था, उसकी पूरी आंखें डार्क हो गई थी, पूरी आंखें मतलब आंखों के नीचे डार्क हो गया था, और आंखें हो गई थी रेड और इतनी बड़ी बड़ी। और वो क्रीपी सी स्माइल देकर हर्ष को फिर लेट जाता है। तो हर्ष घबरा गया, हर्ष घर में सबको बुलाता है, ऐसे ऐसे बोलता है, लेकिन क्या होता है कि कोई उसकी बात नहीं मानता। तो फिर ये सब सोचते हैं कि क्या करें। तो अंश को अगले दिन कुछ होश नहीं था कि उनने क्या करा है। तो फिर क्या होता है कि एक दिन और उसके 2-3 दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं है, उसके बाद एक्टिविटी होती है कि अंश दोबारा जागा और ऐसी हरकतें कर रहा था। हर्ष को देखा, फिर हर्ष को देख के क्रीपी स्माइल देख कर रहा, तुम चारों को ले जाऊंगा, तुम उस दिन रात में चारों आए थे ना। तो हर्ष भाग के गया अपने मम्मी के पास, आता तो देखता अंश सो रहा है। तो अब ये सब बताता तो उसके मम्मी इसकी बात को सीरियस लेते हैं और सुबह बुलाती है पंडित जी को। तो पंडित जी आते हैं और बोलते हैं कि ये चारों एक दिन शमशान घाट में गए थे, वो सब सच सच बता देते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे करा था। अघोरी का मजाक बनाया था, तो अघोरी ने इन्हें ऐसे ऐसे दिखाया, बोला भी था कि सर्कल से बाहर मत जाना, लेकिन ये चले गए सर्कल से बाहर। तो फिर बोलता पंडित जी से कि इसका क्या उपाय है। तो वो बोलता पंडित कि इसका कोई उपाय नहीं है, तुम्हें आज रात को उस अघोरी के पास ही जाना पड़ेगा, वही इसका उपाय कर सकता है। तो ये अघोरी के पास जाता है रात में अपनी मम्मी पापा को लेके। लेकिन क्या होता है कि अघोरी के पास गए, तो अघोरी ने बोला कि ऐसे ऐसे ये मेरा मजाक बना रहे थे, मैं इनका कोई इलाज वगैरह नहीं करूँगा, मैंने मना करी थी ना सर्कल से बाहर निकलने को, ये फिर भी निकले। तो उसके मम्मी पापा हाथ पैर जोड़ते हैं, फिर वो कैसे बहुत मनाने के बाद मानता है। ये बोलता है चलो मैं सही कर दूंगा। फिर वो पता नहीं क्या अपना अलग यज्ञ वगैरह करता है। ये बोलता है अब से इनके पास इसके पास कुछ नहीं आएगा। और यूँ भी बोल देता है कि आज के बाद ना किसी अघोरी को तंग मत करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलता हूँ अगली किसी और वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।